कुंभ राशि वाले दोस्तों, जब लोहा आग की भट्टी में तपता है तो वह राख नहीं बनता, बल्कि वह एक ऐसा फौलाद बन जाता है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। पिछले कुछ समय से आप भी ऐसी ही भट्टी में तप रहे हैं। आपने लोगों के ताने सहे हैं और उस समय अकेले खड़े रहे हैं जब अपनों ने भी साथ छोड़ दिया था। लेकिन अब यह तपस्या खत्म होने वाली है। 6 जुलाई से 12 जुलाई तक का यह नया सप्ताह आपके लिए एक बहुत बड़े कम बैक की शुरुआत है। 7 जुलाई को बुद्धि और व्यापार के सबसे बड़े खिलाड़ी बुध वक्री अवस्था में आपके पंचम भाव लक्ष्मी स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। वहां वो सूर्यदेव के साथ मिलकर एक अत्यंत दुर्लभ केंद्र त्रिकोणपति राजयोग और बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। यह सप्ताह आपकी कुशाग्र बुद्धि को जगाकर आपको फर्श से सीधा अर्श पर बिठाने का मास्टर प्लान है। इसलिए अगले कुछ मिनट दुनिया के सारे काम छोड़ दीजिए और मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना और सबसे पसंदीदा विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? बिना समय बर्बाद किए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आसमान में बैठे ग्रहों ने आपके लिए एक नया चक्रव्यूह रच दिया है। आपकी राशि के प्रथम भाव में मायावी राहु, धन भाव में आपके राशि स्वामी कर्म फलदाता शनिदेव, सुख भाव में ऊर्जा के कारक मंगल देव और सबसे बड़ा ज्योतिषीय चमत्कार 7 जुलाई की सुबह के 10:30 बजे पर बुध वक्री होकर छठे भाव की उलझन से निकलकर आपके पंचम भाव लक्ष्मी स्थान में सूर्य के साथ महाराजयोग बनाने जा रहे हैं। छठे भाव पर उच्च के गुरुदेव संचार कर रहे हैं तो सप्तम भाव सिंह राशि पर शुक्र और केतु का युति योग बना हुआ है। आइए जानते हैं यह गोचर इस सप्ताह आपके जीवन के हर क्षेत्र में क्या कमाल करेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो प्रथम भाव में बैठे राहु महाराज आपको ओवर थिंकिंग की समस्या दे सकते हैं। आप हर छोटी बात का ज्यादा विश्लेषण करेंगे जिससे मानसिक थकान हो सकती है। उधर चतुर्थ भाव में पराक्रमी और गर्म मंगल के कारण सीने या पेट में हल्की गर्मी महसूस हो सकती है। इस हफ्ते बाहर का जंक फूड पूरी तरह से छोड़ दें, परहेज करें, खूब पानी पिएं और फालतू तनाव से बचें। आपका स्वास्थ्य फौलाद बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह किसी वरदान से कम नहीं है। 7 जुलाई के बाद वक्री बुध आपकी एकाग्रता और मेमोरी को कई गुना बढ़ा देंगे जब पंचम भाव में सूर्यदेव के साथ युति योग बनाएंगे। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा, सीए या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय अपना 100% देने का है। वक्री ग्रह चीजों को दोहराने के लिए कहते हैं, इसलिए नए सिलेबस की जगह पुरानी चीजों का जमकर रिवीजन करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। प्यार और रिश्तों के मामले में पंचम भाव का बुध प्रेमियों के बीच गजब का आकर्षण और शानदार बातचीत का सिलसिला शुरू करेगा। प्रेमियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन आनंदमय रहेगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके सप्तम भाव में बैठे शुक्र और केतु रिश्तों में गलतफहमी या भ्रम पैदा कर सकते हैं। इस हफ्ते किसी तीसरे इंसान की बात में आकर अपने जीवन साथी पर शक ना करें। अपने अहम को किनारे रखें। आपका आपसी विश्वास ही आपकी ढाल है। करियर और धन के मामले में यह हफ्ता आपको बॉस वाली फीलिंग देगा। आपके धन भाव में कर्म फलदाता शनिदेव बैठे हैं जो आपकी मेहनत का एक पैसा भी बेकार नहीं जाने देंगे। लेकिन सबसे बड़ा धमाका 7 जुलाई को होगा पंचम भाव लक्ष्मी स्थान में बनने वाला केंद्र त्रिकोणपति राजयोग आपके लिए पैसों की बारिश करवा सकता है। अगर आपका कोई पुराना पैसा फंसा हुआ था तो वह अब आसानी से वापिस आ जाएगा। शेयर बाजार, आईटी या मीडिया से जुड़े दोस्तों को यह राजयोग बहुत मोटा मुनाफा दिलवा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, बुध वक्री है, इसलिए किसी की भी हवाई बातों या टिप्स में आकर नया बड़ा निवेश करने से बचें। जोखिम पूरा निवेश से दूरी बनाए। सुरक्षित खेलेंगे तो यह हफ्ता आपको माला माल कर देगा। चलिए बातें हैं सबसे मुख्य हिस्से पर, चंद्रमा की चाल। मंडे 6 जुलाई की सुबह चंद्रमा आपके धन भाव में जाकर शनि के साथ विष योग बनाएंगे। मंडे और ट्यूसडे का दिन आपके फाइनेंस को मैनेज करने का है।
विष योग के कारण परिवार में थोड़ी बहस हो सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें। पिछले समय से चले आ रहे कर्जे भी मानसिक अशांति का कारण बन सकते हैं, इसलिए इन 2-2.5 दिनों में सकारात्मक बने रहें, सकारात्मक सोचें। इसी बीच 7 जुलाई को एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। वक्री बुध आपके पंचम भाव में राजयोग बना देंगे। विद्या बुद्धि के भाव पर सूर्य बुध का यह योग कुछ विशेष होता है। बुध बुद्धि है तो सूर्यदेव ऊर्जा। अब आपकी बुद्धि को अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी। इन 2 दिनों में आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज चलेगा। पुरानी अटकी डील्स को अपनी समझदारी से फाइनल करेंगे। उधर 8 जुलाई की दोपहर को चंद्रमा आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव में आ जाएंगे। यहाँ चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। वेडनेसडे शाम से ही ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट होगा। थर्सडे 9 जुलाई का दिन बहुत ही एक्शन से भरपूर रहेगा। आप एक्शन मोड में रहेंगे। छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा और काम के सिलसिले में की गई कोई छोटी यात्रा लाभप्रद रहेगी। यहाँ पराक्रम भाव पर बैठकर चंद्रमा की भाग्य भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी, जो भाग्य के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगी। सूर्य और बुध मिलकर बुद्धि बल में वृद्धि करेंगे तो चंद्रमा की यह स्थिति बाहुबल और भाग्य बल प्रदान करेगी। 10 जुलाई की शाम चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में आकर मंगल के साथ महालक्ष्मी योग बनाएंगे। मंगल और चंद्रमा का युति योग महालक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है। फ्राइडे की शाम और पूरा सैटरडे आपके लिए घर, वाहन या प्रॉपर्टी की किसी बड़ी डील के लिए शानदार रहेगा, लेकिन घर में थोड़ा सा गुस्सा या जल्दबाजी आ सकती है। वीकेंड पर माता जी की सेहत का ध्यान रखें और वाहन पूरी सावधानी से चलाएं। होश में जोश बनाए रखें। सप्ताह के अंत में 12 जुलाई संडे की शाम चंद्रमा सीधे आपके पंचम भाव में राजयोग वाले ग्रहों के साथ मिल जाएंगे। संडे की शाम तक आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर रहेगा। पिछले पूरे सप्ताह की मेहनत का फल मानसिक शांति के रूप में मिलेगा। परिवार के साथ एंजॉय करें और अगले हफ्ते की अचूक प्लानिंग करें। तो कुंभ राशि वाले दोस्तों, यह था आपका बिल्कुल टू द पॉइंट और अचूक साप्ताहिक राशिफल। मंडे ट्यूसडे पैसों पर फोकस करें। वेडनेसडे थर्सडे पराक्रम दिखाएं, मनोबल उच्च बना रहेगा। फ्राइडे सैटरडे घर में शांति रखें और संडे को राजयोग का मजा ले। प्रेमी जिनके साथ समय व्यतीत करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को भी सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।